मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो बस पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने चिप्स रात में काट के रख दी थी और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। तो बस इस चिप्स को बस एक पानी से धुला, क्योंकि मैंने एक दिन पहले इसको 4-5 पानी से अच्छे से धुल लिया था और ये अभी सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग है, लगभग 6:15 या 6:30 बज रहे थे। तो बस मैंने उठ करके फटाक से पहले से एक तरफ पानी चढ़ा दिया चिप्स को उबालने के लिए और दूसरी तरफ अपने लिए सिर्फ 1 कप चाय बनाई। पानी में थोड़ा सा घी डाल दिया ताकि चिप्स एक दूसरे से चिपके नहीं, और उसके बाद चिप्स डाल दिया और बस इसको बस हल्का सा ही पकाना है, इतना नहीं कि वो गल जाए, बस इतना कि उसमें भाप लग जाए और वो हल्का सा नाखून लगाने पे वो बिल्कुल कट जाए। बस इतनी ही चिप्स उबालनी चाहिए। उसके बाद अपने लिए 1 कप चाय बनाई और अब मुझे छत पे जाना था इस चिप्स को फैलाने के लिए। तो चाय साथ में ले ली थी, क्योंकि भाई चाय का सहारा तो सुबह सुबह बहुत ज़रूरी है। ये एक तरह से एनर्जी है, अगर चाय पी ली तो बहुत एनर्जी आ जाती है। तो ये काम सुबह ही सुबह करना था, क्योंकि धूप अगर बहुत तेज़ चढ़ जाएगी तो फिर छत पे बैठ कर के चिप्स फैलाना एक बहुत मुश्किल वाला काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये काम बहुत सुबह ही किया। लेकिन उसके बावजूद भी आजकल इतनी जल्दी से सूर्योदय होता है कि धूप बहुत तेज़ी से आ जाती है, और चिप्स को पूरे दिन भर की धूप लगनी ज़रूरी होती है। अगर चिप्स में दिन भर की धूप नहीं लगी तो चिप्स ख़राब हो जाती है। और ये जो पानी मेरा बॉयल वाला बचा हुआ था, उसमें कुछ मेरे छोटे छोटे डिब्बे थे, वो मैंने भिगो के रख दिए थे ताकि वो साफ़ हो जाए। मैं डिब्बे जल्दी फेंकती नहीं हूँ, धुल करके रख देती हूँ, काम आए या ना आए, लेकिन डिब्बे मुझे फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं डिब्बे हमेशा धुल करके ऐसे रख देती हूँ। उसके बाद छत पे चली गई और ये देखिए बिल्कुल धूप आ गई है, बल्कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से इस समय 7 बज रहे हैं। लेकिन हाँ, धूप में वो कड़ापन नहीं है, लेकिन धूप तो आ ही गई है। और ईशू छत पे टहल रहा था, तो बस अब वही उसी को मैंने कह दिया ज़रा सा मोबाइल ले लो, और मैंने थोड़ा ये इस तरह से चिप्स फैला दी। और इसको फैलाने मुझे आधे पौन घंटे तो लगे ही, क्योंकि अकेली थी, बच्चे तो अभी सब सो ही रहे थे, इसीलिए अकेले ही ये काम कर लिया। और जितना जो काम सुबह बहुत जल्दी से कर लो वो काम पता नहीं चलता है, जितना दिन चढ़ता जाता है छोटे छोटे काम भी बड़े भारी लगने लगते हैं, और अर्ली मॉर्निंग बड़े काम भी बहुत छोटी जल्दी से निपट जाते हैं। तो बस मैंने फटाफट से ये चिप्स फैला दी और मेरी चिप्स अच्छी बनी थी, एक तो कोई टूटी नहीं थी, और एक दिन में ये बिल्कुल सूख गई थी, क्योंकि धूप में बहुत तेज़ी है। तो बस एक दिन में मेरी ये चिप्स बन के रेडी हो गई थी। और ये दिन है सैटरडे का। तो सैटरडे को चिप्स मैंने सुबह बना ली थी और दिन भर में सूख गई थी। तो मेरा होली का एक काम जो बचा हुआ था, चिप्स नहीं बनी थी, वो भी काम मेरा हो गया। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दें अगर आप देखते हैं मेरे वीडियो को। तो फिर से आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो चिप्स सारी मेरी फैल गई थी, और आपकी बात डिज़ाइन वाली तो नहीं बनाई थी क्योंकि मशीन से बनाई थी, तो एक बराबर से सारी कटी तो थी, कोई भी इसमें ख़राब मतलब टूटी नहीं थी। और अच्छे से फैला करके अब मैं और नीचे आने के बाद भगवान के कई मतलब बिछौने थे, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उन सबको मैंने फिलो करके रख दिया, क्योंकि इनको धुल करके मुझे सुखाना था। और भगवान का पर्दा था, तो ये सभी मैंने साफ़ कप में फिलो दिया था। और अभी बच्चे देखिए सो रहे हैं। और ये मैं कंफर्टर ख़रीद के लाई हूँ, तो ये एसी में भी काम करेगा, और इस समय जो हल्की सी ठंड है तो इन दोनों के लिए ये लाई थी। और भाभी भी लेके आई हैं, और अपने बेड के लिए ये वाला कंफर्टर ले आई हूँ, तो अच्छा है। और उस दिन भाभी के जो सारे रॉड लगवा दिए थे, उसके बाद कर्टन जो थोड़े लंबे थे उनको टेलर को दे दिया था, थोड़े से छोट मतलब मोड़ के सिलने के लिए। और अब ये कर्टन भी आ गए थे, तो इनको लगाना भी था। तो ये सब काम तो मैं ही करती हूँ, क्योंकि और कौन है मेरे घर में, बस मैं और भाभी, बाकी भैया ऑफिस रहते हैं, ये बाहर ही रहते हैं। तो सारे कर्टन्स को पहले मैंने डाला इनमें। पहले मैंने 3 डाला था, लेकिन जब अच्छा नहीं लगा तो मैंने 1 और डाल दिया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा कर्टन था हमारे पास, तो वो भी डाल दिया। उसके बाद भाभी के सभी रॉड को खोल खोल करके
सब डाल दिया। और ये जो कर्टेंस लगे थे ये भाभी के रूम में जो पेंट हुआ है उससे बिल्कुल मैच कर रहे थे। जो ऊपर फॉल सीलिंग बनी हुई है तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे और अच्छे लग रहे थे। तो ये भी एक काम हो गया था मेरा। और इस तरह से छोटे छोटे काम को निपटाना पड़ता है क्योंकि ये सारे काम रहते हैं लेकिन टाइम टेकिंग रहते हैं और छूटे रहते हैं, तो लगता है कि एक एक काम निपटाते चलो। तो ये सारे कर्टन मैंने लगा दिए थे। ये भाभी का ड्राइंग रूम है और ये ईशू का रूम है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। और कर्टन के बिना तो ना घर की शोभा है ना किसी कमरे की। मुझे तो कर्टन बेहद पसंद है। और उसके बाद ये देखिए शाम का समय है, ऊपर से मैं चिप्स ले आती हूँ और ये चिप्स एक दिन में पूरे सूख करके कड़े हो गए थे, बिल्कुल तलने लायक बहुत अच्छे से, क्योंकि धूप इतनी कड़ी है कि पूरे चिप्स एक दिन में बन के रेडी हो गए थे। उसके बाद भगवान जी का पर्दा डालना था क्योंकि भगवान का पर्दा नहीं लगा हुआ था, तो बस मैंने भगवान के पर्दे में पहले प्रेस किया, उसके बाद भगवान जी के मंदिर में पर्दा भी लगा दिया। और भाभी चली गई थी मार्केट, तो मार्केट से वो सब्जियां ले आई क्योंकि होली में जो भी, होली में क्या अब 2 दिन तक कौन मार्केट जाएगा, तो बस सब्जियां सारी आ गई थी। मैंने सारी सब्जियों को फ्रिज में सेट किया। पालक वालक की जड़ काट के उसको पन्नी में डाल दिया। इस तरह से जड़ काट के पन्नी में डाल के फ्रिज में रखने से पालक ख़राब नहीं होती जल्दी। आप 2-3-4 दिन तक इसको रख सकते हैं। फिर ये धनिया पत्ती पुदीना इन सब के ऐसे ही जड़ काट काट के सब मैंने फ्रिज में डाल दी थी क्योंकि हरी सब्जियां आप 3-4 दिन तक जो भी बनेगा कम से कम ये टेंशन नहीं कि सब्जी नहीं है। अब है दूसरे दिन यानी होलिका दहन के दिन यानी पूर्णमासी का दिन। तो पूर्णमासी का दिन है तो ठाकुर जी की पूजा तो करनी है रहती है। मतलब महीने में मैं एक दिन ठाकुर जी को चरणामृत और मतलब उनका ढंग से पूजा हो जाता है। बाकी तो नित्य हम उनको नहलाते ही धुलाते हैं। तो बस भगवान का भोग लगाया, आरती करी, प्रसाद चढ़ाया और भगवान को चरणामृत में आज नहलाती उलाती हूँ। उसके बाद ये काम भी मेरा हो गया पूर्णमासी का। पूजा पाठ करने के बाद फिर दिन का खाना बनाया। दिन के खाने में चने की दाल बनाई थी, लौकी डाल करके बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी और चावल। क्योंकि आज ही होलिका दहन यानी आज तो त्यौहार का ही दिन होता है, इसलिए मैंने चने की दाल बना दी थी और बस ये मेरा खाना दिन का हो गया था। और अब शुरू हुआ होली का सबसे बड़ा काम यानी गुजिया बनाना। तो बस होलिका दहन वाले दिन शाम को लगभग हम लोग बैठ गए थे 4 बजे शायद बैठे थे, 3 या 4 बजे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और मैंने फिर पहले मैदा को सान लिया था और उसमें मोइन देसी घी का डाला। उसके बाद फिर उसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर उसको खूब अच्छे से गूँथ लिया था। और गूँथने के बाद फिर भाभी ने तब तक खोए में चीनी, मेवे में बस मैं वो चिरौंजी मिलाती हूँ और गरी का बुरादा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती। और बस और इलायची पाउडर, इसके अलावा मैं गुजिया में खोए में और कुछ नहीं डालती। और भून करके खोए को तो एक दिन पहले ही रख दिया था। तो भाभी ने उसको पहले बिल्कुल अच्छे से खोए में सब कुछ मिला दिया और अब मैं बेलती जा रही थी और भाभी गुजिया बनाती जा रही थी। तो बज रहे हैं दिन के 3 और अब जा रही है गुजिया बनने के लिए। तो आज उधर नहीं बना रही क्योंकि उधर बैठ के नहीं बनाया जाता है, ज़मीन पे बैठ नहीं सकते और सोफ़े पे नहीं बैठे। तो आज ये बेड पे बना रही हूँ क्योंकि पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो अब लग रहा है कि बैठ के बनाएं क्योंकि ये भी एक लंबा कार्यक्रम है गुजिया का और अभी बहुत देर तक गुजिया बनेगी। तो बैठ के आराम से यहीं बेल रही हूँ, भर रही हूँ और फिर बगल में किचन में छानूँगी। तो यही होता है 2 किचन होने के फ़ायदे, कभी कहीं पर बना लो कभी कहीं पर बना लो। तो बस चलते हैं आगे का काम। और गुजिया बनने के बाद मैं उसे गोट भी रही थी साथ साथ में। और बिना गोटे हुए गुजिया नहीं बनानी चाहिए। वैसे आजकल वो बड़े सांचे आते हैं लेकिन मैं कभी भी सांचे का यूज़ नहीं करती। मैं हमेशा हाथ से ही गोट कर अपनी गुजिया बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और मैंने बचपन से काफ़ी ये चीज़ किया है और मुझे गुजिया, अपने हाथ की गुठी हुई गुजिया मुझे बेहद अच्छी लगती है। तो बस और बेबू ने भी कुछ डिज़ाइन बनाई थी, वो पता नहीं कैसे बनाई थी मुझे नहीं पता।
और अब की होली में मैंने सारा तलने का काम इस नई वाली कढ़ाई में किया था। ये थोड़ी छोटी थी लेकिन थी बड़ी अच्छी, क्योंकि इसकी तल बहुत मोटी थी और थम करके मतलब तल रही थी धीमे धीमे आंच पे। तो गुजिया तलती जा रही थी और बनाती भी जा रही थी, बेलती भी जा रही थी। और ये इतने सारे काम, मतलब 2-3 काम एक साथ हो रहे थे। छानती जा रही हूँ और रखती जा रही हूँ, फिर बनाऊंगी, क्योंकि सूख जाएगी तो छनती भी जाएगी और बनती भी जाएगी और बेलती भी जाएगी, तो सही रहेगा, जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। धीरे धीरे इकट्ठा बना के रख लो तो दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा बना करके फिर 2-3 बार छान लूँगी फिर बना लूँगी। तो ऐसे ही बन रही है गुजिया। ये सब चीज़ें इतने पेशेंस के साथ बनाई जाती है कि थक जाता है आदमी, लेकिन चलिए, इसीलिए ये साल में सिर्फ एक ही बार शायद बनती है। और गुजिया बनने के बाद फिर मैंने तुरंत ही जो है वो दूध चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे कस्टर्ड भी बनाना था और साथ ही साथ मुझे वो रसगुल्ले बनाने थे। और सरसों ये देखिए मैंने पीस करके रख दी है। और सरसों पीसने के बाद फिर मैंने कस्टर्ड के लिए दूध पकाना शुरू कर दिया और एक तरफ खोए को ऐसे मसल करके चिकना किया जाता है, तभी रसगुल्ले अच्छे बनते हैं। तो खोआ बहुत अच्छा था और मैं इसको बड़ी सी परात में ले करके इसको खूब मैंने चिकना किया। उसके बाद थोड़ा सा मैदा लगा करके इसको फिर से मिला दिया और अब इसकी गोली गोली बना लूँगी। और जितना बड़ा आपको रसगुल्ला बनाना है उतनी बड़ी आप इसकी बॉल बना लीजिए। एक तरफ सीरा चढ़ा दिया, सीरे की रेशियो होता है जैसे 1.5 कटोरी चीनी तो 1.5 कटोरी पानी। 10:30 और अब बना रही हूँ रसगुल्ले। और एक तरफ चाशनी बन के रेडी हो गई, कस्टर्ड का दूध भी पक गया है, बस अब उसमें कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। और उधर भाभी ने बड़े छान लिए हैं और पूड़ी छान ली है। फ़िलहाल बच्चों को भूख लगी थी तो थोड़ा बहुत मम्मी ने टीवी चला दी है, तो बस रसगुल्ले अब डालूंगी और कस्टर्ड बना दूंगी। उसके बाद सब्जी तो बनी गई, सब्जी मैंने शाम को ही बना दी थी। भाभी ने कहा मैं उधर बड़े और पूड़ी छान दूंगी, तो भाभी ने उधर बड़े छान दिए और पूड़ी बना दी है। तो बस अब धीरे धीरे काम ख़त्म हो रहा है। अभी मुझे उपटन लगाना है, अभी वो काम भी एक पड़ा हुआ है, तब होलिका दहन। और आज होलिका दहन रात में 12:30 बजे होगा। ये देखिए मेरे रसगुल्ले बन रहे हैं। और रसगुल्ले बनाने के बाद इन सबको सीरे में डुबो दिया था। सीरा मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था लेकिन सबको एडजस्ट करा दिया ताकि सब भीग जाए। और उसके बाद कस्टर्ड को पकाने के बाद फ्रिज में डाल दिया। इसमें फल तो मैं सुबह डालूँगी। और उसके बाद अब खाना भी नहीं खाया है, अब सबको उपटन लगा दिया। और उपटन शान को, बेबो को और इनके पापा को और सबको सबने अपने नाखून में लगा के उसका भेज दिया था। ये होलिका दहन में डाल दिया जाता है ताकि साल भर हमारे कोई भी रोग विलास ना आए। तो बस ये था आज का होलिका दहन वाला दिन। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर से करिएगा, वीडियोस को लाइक ज़रूर से करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको होलिका दहन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये होली आपको होली की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। रंग से भरा हुआ हमारा जीवन हो, साल भर सिर्फ खुशियाँ हो। तो मिलूंगी फिर से एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए और मिलते रहिए मुझसे हर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।